नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के आध्यात्मिक इतिहास की एक बहुत ही आकर्षक दुनिया में। हम बात करने वाले हैं उन सूफी सिलसिलों की जिनका यहाँ बहुत गहरा असर रहा है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये तो विश्वास, संगीत और संस्कृति की एक ऐसी कहानी है जिसने हमारे देश की आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सूफीवाद के बेसिक्स को समझेंगे, मतलब ये आखिर है क्या, और फिर एक एक करके भारत के 5 बड़े सिलसिलों की दुनिया में चलेंगे। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और आखिर में फिरदौसी सिलसिला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग सिलसिलों के बारे में जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सूफीवाद की जड़ें कहाँ हैं, इसकी बुनियाद क्या है। तभी तो आगे की कहानी समझ आएगी, है ना। अच्छा, सूफीवाद में ना शुरू से ही 2 अलग अलग सोच थी। एक तरफ थे बाशरा, मतलब वो जो इस्लामी कानून जिसे शरीयत कहते हैं उसको पूरी तरह से मानते थे, और दूसरी तरफ थे बेशरा, जो इन कानूनों से खुद को कह सकते हैं आज़ाद मानते थे। और यही बंटवारा हमें बताता है कि ये आंदोलन अंदर से कितना विविध था। अब सवाल यह है कि ये सूफी संत रहते कहाँ थे, इनका सेंटर क्या था। तो वो जगह थी खानकाह। पर खानकाह सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। समझिए, ये एक तरह का स्पिरिचुअल हब था। यहीं पर शिक्षा दी जाती थी, लोगों की सेवा होती थी और संगीत की महफिलें सजती थी। यहीं से उनका पूरा असर फैलता था। और जो लोग इन संतों के फॉलोअर बनते थे, उनके शिष्य, उन्हें कहते थे मुरीद। ये रिश्ता बहुत गहरा होता था। मुरीद मतलब जो अपने गुरु के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। असल में ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है ना, वो ही इन सभी सिलसिलों की रीढ़ की हड्डी थी। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे पहले और शायद सबसे जाने माने सिलसिले की। हाँ, चिश्ती सिलसिला। तो भारत में इस सिलसिले की शुरुआत किसने की? वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम सब गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया अजमेर को, और देखिए आज भी अजमेर शरीफ कितना बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये सिलसिला ख्वाजा साहब के बाद रुका नहीं, बल्कि और भी फला फूला। उनके बाद एक से बढ़कर एक संत आए, जैसे बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन सब ने मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाया और चिश्ती सोच को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। अब जरा बाबा फरीद के असर की बात करते हैं। उनका प्रभाव इतना जबरदस्त था, इतना गहरा था कि उनकी लिखी हुई कुछ चीजें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा उदाहरण है अलग अलग धर्मों के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव का। और दिल्ली की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका आध्यात्मिक कद इतना ऊंचा था कि इन्होंने दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि 7 सुल्तानों का राज देखा। सुल्तान तो बदलते रहे, आते जाते रहे, पर औलिया का रुतबा, उनका असर हमेशा कायम रहा। और ऐसा नहीं है कि चिश्ती असर सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही था, नहीं। निजामुद्दीन औलिया के खास शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। वो इस कह सकते हैं आध्यात्मिक मशाल को लेकर दक्षिण पहुंचे और दौलताबाद में एक बड़ा सेंटर बनाया। इससे इस सिलसिले की पहुंच बहुत दूर तक हो गई। अच्छा, अभी तक हमने चिश्तियों की बात की, जो बादशाहों और सत्ता से दूर रहते थे। लेकिन अब जो सिलसिला आ रहा है, सोहरावर्दी सिलसिला, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक एकदम ही अलग रास्ता चुना। उनका राजाओं और सल्तनत के साथ रिश्ता काफी अलग था। तो भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की नींव रखी बहाउद्दीन ज़कारिया ने। इनका मेन इलाका था सिंध और मुल्तान। और जैसा मैंने कहा, चिश्तियों से एकदम उल्टा, ये लोग राज्य से मदद लेने में, ग्रांट्स लेने में कोई हिचक नहीं दिखाते थे। जाहिर है इसी वजह से इनके काम करने का तरीका और इनका असर भी काफी अलग था। चलिए अब जरा फटाफट 2 और जरूरी सिलसिलों को देख लेते हैं, कादरी और नक्शबंदी। इन दोनों के भी तौर तरीके और सोच एक दूसरे से काफी अलग थे। यहाँ पर भी हमें 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। देखिए, एक तरफ है कादरी सिलसिला। भारत में इसे मोहम्मद गौस ने आगे बढ़ाया। ये संगीत के सख्त खिलाफ थे, पर मजे की बात यह है कि मुगल शहजादे दारा शिकोह, जो काफी लिबरल माने जाते थे, वो इनके फॉलोअर थे। फिर दूसरी तरफ है नक्शबंदी सिलसिला। इसे बाकी बिल्ला के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के जमाने में पॉपुलर किया, और इनका जोर था इस्लामी कानून को सख्ती से मानने पर।
और आखिर में एक ऐसे सिलसिले की बात करते हैं जो था तो एक बड़े सिलसिले का हिस्सा, एक ब्रांच, लेकिन उसने एक खास इलाके में अपनी इतनी जबरदस्त पहचान बनाई कि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये है फिरदौसी सिलसिला। असल में ये सोहरावर्दी सिलसिले से ही निकली हुई एक शाखा थी, पर इनका पूरा काम, पूरा फोकस बिहार पर था। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स से छोटी छोटी पर बहुत प्रभावशाली रीजनल शाखाएं निकलती हैं। और इस सिलसिले का सबसे मशहूर चेहरा थे शेख शरफुद्दीन याह्या। इन्होंने ही इसे बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया। उनका असर इतना गहरा था कि आज भी उस इलाके में लोग उनकी विरासत को याद करते हैं। तो अब एक सवाल पर आके रुकते हैं। हमने देखा कि ये सभी सिलसिले कितने अलग अलग थे, है ना? किसी ने संगीत को अपनाया, किसी ने नकार दिया, कोई बादशाहों से दूर रहा तो किसी ने उनसे मदद ली। जरा सोचिए, इतने अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों ने मिलकर सदियों से हमारे देश के इस खूबसूरत और मिले जुले सांस्कृतिक ताने बाने को कैसे बनाया होगा। ये सोचने वाली बात है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।